Hi, folks. Hope you guys are doing well. Uh, Today, we are going to study about the matter, of course, and its state, of course, and can matter change its state? Okay. Previously we studied about matter, previously we studied about the states of matter, and today we are going to study about can matter change its state? Okay. So it's very important to know, like, what is matter is done, states of matter is done, and change its state वाला thing we have to study. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग. आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट होता है. हम लोगों ने वो सब कुछ पढ़ लिया है. ओके. एंड नाउ वी आर मूविंग टू कि अगर कोई मैटर है एंड दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, सो सॉलिड से गैस में कैसे चेंज हो जाएगा? गैस से कोई चीज जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है क्या? लिक्विड फिर से गैस में चेंज हो सकता है क्या? सो बेसिकली दिस इज द रोटेशन. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेट्स आर नॉट फिक्स्ड. ऑफ कोर्स, अगर हम कोई चीज, अगर बोला गया है कि मैटर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इट मीन्स दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. ओके. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. हमारे घर में पानी होता है, वाटर. ठीक है. वाटर को अगर आप फ्रीज कर दो, ठीक है, फ्रीज कर दिया आपने. फ्रीज करने के बाद में ये क्या बन जाता है? वाटर. ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है. हो जाता है. अच्छा. अब सिंपल सा एग्जांपल ये कैसे समझ में आ रहा है हमको? वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, या एंड आइस इज इन सॉलिड स्टेट. सो व्हाट हैपेंड हियर? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, लिक्विड टू गैस. चेंज इन स्टेट. सिंपल. हो गया चेंज इन स्टेट. ठीक है. अब जब हमने ये देख लिया कि ये पॉसिबल है, इट मीन्स दैट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मैटर अपना स्टेट चेंज करता है. ठीक है. सिंपल सा हमने फंडा समझ लिया है. अब हम इसमें बहुत सारे लॉजिक समझेंगे. ठीक है. कि ये होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट हैपेंस, चेंज इन स्टेट. ओके. सो देयर आर टू थिंग्स, मेनली टू थिंग्स, जहां पे स्टेट चेंज होता है, जिसकी वजह से स्टेट चेंज होता है. एक फिनोमेना मान सकते हैं, एक प्रोसेस मान सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर. सेकेंड थिंग इज प्रेशर. जब भी किसी मैटर पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर का इफेक्ट होता है, तभी वो अपना स्टेट चेंज करता है. ठीक है. नाउ वी विल सी कि ये जो टेम्परेचर है और ये जो प्रेशर है, ये किस तरीके से स्टेट चेंज करवाने में हमें हेल्प करेंगे. ठीक है. इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, बहुत लॉजिकल चीजें हैं, कुछ भी ऐसे रट्टा मारने टाइप्स नहीं है. ठीक है. बहुत लॉजिकल चीजें हैं. और हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टेट चेंज करने में टेम्परेचर या फिर प्रेशर हेल्प कर रहा है. ठीक है. ठीक है. अगर हम टेम्परेचर की पहले बात करें, तो हाउ इट विल वर्क. सपोज करो कोई सॉलिड है. ठीक है. लेट मी चेंज माय पेन्स कलर, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, रेड. ओके. सो सपोज करो कोई सॉलिड है. अगर हमने उस सॉलिड को क्या किया? हीट किया. हीट किया मतलब एक एक्सटर्नल हीट दिया. उस एक्सटर्नल हीट की वजह से क्या होगा? जब भी आपने सॉलिड को हीट किया, तो इसका जो पार्टिकल्स है, इसका क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा. करेक्ट. क्या, कौन सा टेम्परेचर?
क्या 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 एनर्जी, क्यों हम बोल रहे टेम्परेचर राइज होगा? प्रीवियसली हमने पढ़ा था, अगर आपको और क्लियर आउट करना हो इसके बारे में तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। पार्टिकल्स जो होता है उसकी क्या इंक्रीज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं सॉलिड को, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अब ये मूवमेंट जैसे, क्योंकि ये पहले क्या है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा, ठीक है, टाइटली पैक्ड है ये। अब हीट हीट दिया हमने, ठीक है, जैसे ही हीट दिया, ठीक है, हीट देने की वजह से जो इनमें अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम होता गया। और जैसे ही अट्रैक्शन कम हुआ ये अलग हुए और ये फ्रीली मूव करने लग गए, ठीक है। अब जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लग गए, देन व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स दिस मैटर विल चेंज इट्स स्टेट। क्या चेंज करेंगे वो? स्टेट चेंज करेंगे। ये था सॉलिड, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसने स्टेट चेंज करा। अभी किस स्टेट में जाएगा? अब ये इसके जो पार्टिकल्स थे ये पहले टाइटली पैक्ड थे, अब ये थोड़े लूज हो गए, ठीक है। लूज होने की वजह से ये फ्रीली मूव करने लग गए, ये वाले पार्टिकल्स। अब फ्रीली मूव करने की वजह से जो स्टेट चेंज हुआ दैट इज लिक्विड, ठीक है। अब हमने कहा कि जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज, जो वो पॉइंट होता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा था ये पूरा जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरा का पूरा बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे एक सॉलिड था, सॉलिड का हमने क्या किया? हीट अप किया, टेम्परेचर जो थे पार्टिकल का वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद में इसने क्या किया? अपना स्टेट चेंज किया, ठीक। स्टेट चेंज करने के बाद में, जब इसका स्टेट चेंज हो गया, जब इसका स्टेट चेंज हो गया तो स्टेट चेंज करने के बाद में क्या हुआ? ये जो पार्टिकल्स थे, स्टेट चेंज हुआ कैसे? स्टेट चेंज के लिए पार्टिकल्स ने फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया और ये लिक्विड में चेंज हो गया। हमने कहा जो मिनिमम टेम्परेचर जो हम इसको सॉलिड को देते हैं जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो इफ समवन आस्क यू, और अगर आपके पेपर में आता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, सो व्हाट यू कैन से, a stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid, okay, at the atmospheric pressure. Atmospheric pressure means जो हमारे नॉर्मल, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया है कुछ भी, नॉर्मल हमारे जो एनवायरमेंट में जो प्रेशर है, नॉर्मली एनवायरमेंट जो हमारा है उसके अंदर कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर के अंदर उसको पुट नहीं किया है, तो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। बट वो एक मिनिमम टेम्परेचर है। आई होप दिस इज क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट इज क्लियर। दो चीजें हैं, ठीक है, लेट्स क्लियर इट आउट। एक लॉजिकल चीज है, देखना यहाँ पे एक प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे ये है एक सॉलिड, ठीक है, इसको हमने हीट अप किया, टेम्परेचर बढ़ाया इसका, ये बन गया लिक्विड, ठीक। अब लिक्विड को जब हम फिर से हीट अप करेंगे तो व्हाट विल हैपन? फिनोमेना एंड प्रोसेस इज सेम, बस स्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर लिक्विड जो है हमारा, लिक्विड को हमने फिर से हीट किया, ठीक है,
अब ये लिक्विड किस में बदल जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा। तो नाउ स्टेट इज चेंज्ड, लिक्विड टू गैस। ठीक। अब इसमें क्या हुआ, हमने इसको और हीट किया, जो हमारा ये जो भी हमारा मैटर था इसको पहले लिक्विड बनाया, फिर इसको और हीट किया। पहले तो क्या था, बहुत ज्यादा पैक्ड थे इसके पार्टिकल्स, फिर हमने हीट किया, थोड़े से अलग हुए तो ये मूव करने लगे इधर उधर। फिर हमने इसको और हीट किया तो जो थोड़े बहुत बॉन्ड्स थे वो भी टूट गए, तो ये बहुत ज्यादा फ्री हो गए, और ये एकदम फ्रीली, बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करने लगे, इनके बीच में पार्टिकल्स की जो स्पेस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर ये एटमॉस्फेयर में इधर उधर घूमने लगे, अब ये गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी अभी जस्ट, मेल्टिंग पॉइंट। हमने पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। मिनिमम टेम्परेचर होता है ये, मिनिमम टेम्परेचर, ऑलवेज रिमेम्बर, मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब अगर मैंने सेकंड प्रोसेस आपको बताया जहां पे लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो यहाँ पे भी तो एक मिनिमम टेम्परेचर होगा ना। मिनिमम टेम्परेचर जब हम देंगे किसी पॉइंट पे और ये गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो इसको भी तो कुछ बोलेंगे ना, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। आई होप बॉइलिंग पॉइंट इज क्लियर। बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया है, नथिंग रॉकेट साइंस इज देयर। बहुत सिंपल है, घर में भी आप देख सकते हैं। पहले अपने कंटेनर में किसी में पानी लीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिए, ये प्रोसेस देखने के लिए कि क्या सच में ये जो मेरा लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा फ्रीज। ठीक है, वो हम करते ही हैं, गर्मियों में बर्फ वगैरह जमाते हैं और सब करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं और बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो हो गया। अब आप क्या करो, सेम आइस लो, आइस को डालो किसी कंटेनर में, उस आइस को गैस पे रखो। जैसे गैस पे आप रखोगे वो एक थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी को फिर से टेम्परेचर दो, फिर से उसको मतलब बंद मत करो, उसको स्टोव को बंद मत करो, फ्लेम देते रहो। वो क्या होगा, जो मेल्ट हुआ हुआ लिक्विड है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि पहले तो बॉयल होना स्टार्ट हुआ। बॉयल जब हो रहा है, इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स थे अब वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बहुत टाइम तक जब अगर आप उसको बॉईल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो वो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट इवेपोरेशन अभी इस टॉपिक के बाद। ठीक है। तो होप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई इशू नहीं है आप लोगों को। ठीक है। बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन हम इसको इतना ज्यादा टफ बना देते हैं और वो बहुत अनक्लियर सा हो जाता है थॉट। आई होप यहाँ पे सब क्लियर होगा। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखना, करके देखना, शायद प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइस लिया आपने, ठीक है, आइस को आपने कंटेनर में रखा। ठीक है, इसको आपने फ्लेम किया, फ्लेम कर रहे हो आप। ठीक है, ये आपका कंटेनर है, ये आपके आइस, आइस है। ठीक है, जब आप इसको फ्लेम दे रहे हो ना, और ये जिस पॉइंट पे ये आपका क्या हो रहा है, ये मेल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। ये आपका क्या हो रहा है, मेल्ट, यहाँ पे मैं मेल्टिंग का बना, यहाँ मेल्ट होता जा रहा है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करोगे, जब ये जस्ट मेल्ट होता है ना, जस्ट मेल्ट, जस्ट मेल्ट मतलब समझ रहे हो, आइस जस्ट आपका ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो लिक्विड पार्ट है इसका, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। हमेशा नोटिस करना, जैसे ही आइस जस्ट मेल्ट होता है, जस्ट मेल्ट होता है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। आइस का टेम्परेचर और इस लिक्विड का टेम्परेचर सेम होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात बताओ मुझे, जब ये आइस जो थी, यहाँ पे आइस थी, अब ये आइस कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में, जस्ट कन्वर्ट हुई है, और ये इसका टेम्परेचर जो है ना लिक्विड का, वो किसके सेम है, किसके सेम है, जो आइस का टेम्परेचर था, आइस के टेम्परेचर के बराबर है। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, मतलब आप इसको हीट दे रहे हो,
अब हीट दे रहे हो, आइस का टेम्परेचर भी, आइस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और वो लिक्विड स्टेट में भी बदल रहे हैं, और वो गर्म भी नहीं हो रहे हैं उस पॉइंट पे जस्ट। वाई सो? बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रोल में आता है लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? जब भी आपका, जैसे आइस है, आइस जस्ट लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब जब ये कन्वर्ट हुआ है तो इसका टेम्परेचर जो है सेम है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। रीजन बिहाइंड, आइस ने जो हीट थी, जो हीट आइस को मिल रही थी, वो हिडनली एब्जॉर्व कर ली है। मतलब ये दिख नहीं रहा है, बट इस आइस ने उस हीट को, जो ये हीट मिल रही है, इस हीट को हिडनली एब्जॉर्व कर लिया है, और एब्जॉर्व कर लिया है। और ये लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है। तो इसने क्या किया, ये जो हीट थी, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, और फिर उसके बाद में ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हीट आइस ने हिडनली ऑब्जॉर्व कर ली है, तो ये वाला जो हीट है, जो हिडन है, तो ये इसमें शो ही नहीं हो रहा है टेम्परेचर। समझ रहे हैं आप? तो जो ये हीट होती है, जो आइस हिडनली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे टेम्परेचर सॉलिड का और लिक्विड का जस्ट जो कन्वर्टेड है वो सेम रहता है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। लेटेंट हीट हमेशा एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है, हमेशा से, बट बहुत सिंपल चीजें हैं। अच्छा, अभी हमने स्टडी किया लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें बहुत सिंपल सा हमने देख लिया कि जो आपका सबसे पहले सॉलिड था, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू गैस, ओके। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टडी कर लिया, मेल्टिंग पॉइंट हमने स्टडी कर लिया, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ये सब स्टडी कर लिया, लेटेंट हीट स्टडी कर लिया। नाउ एक फैक्चुअल चीज है, ये तो आपका लॉजिकल पार्ट था जो हमने स्टडी किया। एक फैक्चुअल चीज है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट समझाया था, ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं, एक फैक्चुअल चीज यहाँ पे और है, वन वर्ड इज देयर दैट इज केल्विन। अब इस केल्विन की बात करें तो व्हाट इज केल्विन? ये सिंपल केल्विन जो है, ये एसआई यूनिट है, किसकी? टेम्परेचर की। सेल्सियस भी है, ठीक है। अब केल्विन और सेल्सियस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डिफरेंस है, क्या कन्वर्जन है, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से थोड़े बहुत बन जाते हैं, फैक्चुअल है, यू हैव टू नो अबाउट इट ऑफ कोर्स। कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट और इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ओके। वैसे अगर इसको राउंड ऑफ न किया जाए तो इट इज कंप्लीटली 273.15 केल्विन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में जहां पे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, वहां पे आपको ये फैक्चुअल पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट होता है, केल्विन की कितनी वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। सो दैट इज 273.15 केल्विन। तो अब कोई भी न्यूमेरिक चीजें आती है तो यू कैन कन्वर्ट इजीली सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में, सिंपल। ये एक फैक्चुअल चीज थी। लॉजिकल चीजें भी पढ़नी जरूरी है, फैक्चुअल चीजें भी पढ़नी जरूरी है, फैक्ट्स पता होंगे तभी लॉजिक लगा पाओगे, सिंपल, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया हमारे इफेक्ट ऑफ किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कि क्या इफेक्ट होता है मैटर पे। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
हमने फर्स्ट जो स्टडी किया था दैट वाज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और हमने ये पूरा स्टडी किया कि किस तरीके से टेम्परेचर से जो भी चेंजेस होते हैं स्टेट में, उसमें कैसे स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, ये हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट जो इसमें है वो ये है कि अब अगर प्रेशर पुट ऑन किया जाए पार्टिकल्स पे तो किस तरीके से वो स्टेट चेंज करते हैं। वैसे ये टॉपिक हमने प्रीवियसली एक वीडियो में कवर अप किया था, हमारा पार्ट 2 है, उसमें हमने कवर अप किया था इस चैप्टर के, कि जैसे सपोज करो आपका ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल्स आपका अभी लूज है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपस में वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हमने प्रेशर इस पे रिलीज किया, ठीक है, प्रेशर डाला। जैसे ही हमने इसको ये सपोज करो दिस इज पिस्टन, और हमने इस पे प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद ये क्या हुआ, जैसे आप इस पे प्रेशर डालते गए, सपोज करो यहाँ से प्रेशर आ रहा है, या फिर ये ग्लास है, ठीक है, ये पूरा ग्लास चैम्बर है और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर आते आते क्या होगा, जैसे आप इसको नीचे और लेके आओगे और प्रेशर डालोगे और प्रेशर डालोगे, ये पार्टिकल्स आपस में, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। रीजन बिहाइंड ये जो गैप है ना, ये कम होता जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और धीरे 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 ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आकर सपोज करो यहाँ पिस्टन आ गया आपका, तो ये सब टाइटली पैक्ड हो गए। तो पहले ये कोई और स्टेट होगी, मे बी लिक्विड होगी, ठीक है, अब ये यहाँ पे टाइटली पैक्ड हो गए तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। या फिर आपने इसको एक, जैसे हमने एक सिलेंडर का एग्जांपल पढ़ा था कि सिलेंडर में कैसे गैस को जो है वो पैक किया जाता है, कैसे सिलेंडर के अंदर उसको डाला जाता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस है वो अपनी स्टेट को किस तरीके से चेंज कर सकता है, और करता भी है कि नहीं करता, ये सब हमने क्लियर किया, लॉजिकली फैक्चुअल चीजें सब स्टडी करी। सो थैंक यू सो मच। और we will start next topic in our next video. So please like and subscribe the channel for more videos. Yeah, thank you so much. Thank you.